देखिए, नाम कभी किसी का भी हो, मगर एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये टीम वर्क है, ये टीम एफर्ट है। अगर टीम मजबूत नहीं होगी, कैप्टन कितना भी बढ़िया हो, अगर 11 के 11 खिलाड़ी अपना अपना काम नहीं करेंगे तो कभी भी ये टीम जीत नहीं पाएगी। हर ज़रूरतमंद लोग जिनको ज़रूरत पड़ेगा वो लेके जाएंगे। दूर दराजे मतलब ऐसा है कि जो लोग अदर स्टेट में रहते हैं या कहीं दूसरे कंट्री में रहते हैं और उनको आने में लेट हो या किसी का इंतकाल हो जाए, उनके डेड बॉडी को फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये कौम का, मिल्लत का, अपने मोहल्ले का बहुत काम करेगा, वंडरफुल वर्क करेगा। मैं आपको, क्योंकि हम लोगों का सोच बहुत उम्दा है अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए। जैसे एक प्रेसिडेंट हमारे जो लोकल काउंसलर है, उनके दिल में एक बात आई कि ये इस तरह का है, हमने कहा है कि स्टार्ट हम लोग करते हैं। और ये सिर्फ एक जगह, अपने वालिद, अपने वालदा, अपने भाई, कोई भी हो, उनका आखिरी दीदार करने के लिए एक सपना होता है, कि एक चाहत होती है। चाहत ये होती है कि हम अपने रिश्तेदार का अपने आखिरी दीदार कर लें। वो कुछ बैतुल माल केला बागान के लिए देना होगा। वो आज सिर्फ एज इनॉग्रेटर और चीफ गेस्ट की हैसियत से इस प्रोग्राम में आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि केला बागान बैतुल माल की जानिब से इतना बेहतरीन काम अंजाम दिया जा रहा है, क्यों ना मैं इस काम का हिस्सा बन जाऊं, क्यों ना मेरी ज़ात से भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो उन्होंने क्या कहा, जिस तरह से इफ्तिदाई प्रोग्राम जो डेड बॉडी फ्रीज का हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि बैतुल माल एक ऐसा इदारा है जो ज़िंदगी के साथ भी आपका रहता है और ज़िंदगी के बाद भी आपके साथ ही खड़ा रहता है। सबसे पहले तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि किसी को भी इस फ्रीज़र की ज़रूरत ना पड़े जी। और अगर उसकी मर्ज़ी हुई और फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो कम से कम आज जोड़ा साकू से एक शुरुआत हम लोगों ने किया है कि भाई आप जीवन के बाद भी हम लोग आपके साथ है। हम आपके परिवार को अगर कभी, मैं फिर एक कहता हूँ, खुदा ना करे कभी किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, बट अगर ज़रूरत पड़े तो आज हम लोगों ने एक पहल की है कि भाई आपके बाद आपके अंतिम यात्रा में भी हम लोग जो भी सहयोग कर सके उसके लिए ये हम लोगों ने एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश की। ईद आने से पहले ठीक ईद का ईदी आप दे दिए हैं एम्बुलेंस के नाम पे भी, इस बारे में क्या कहें? मैंने कुछ नहीं किया है, सब उसका है और उसी का सामान उसी के लोगों में बट रहा है। हम लोग सिर्फ ज़रिया हैं, हम लोग सिर्फ एक कोशिश है, एक पहल है कि उसकी बरकत लोगों तक पहुंच सके। केला बागान जो अदारा है, इंस्टीट्यूशन है, ये समाज के लोगों के लिए रेगुलर खिदमत कर रहा है। इसके मेंबरान, खासकर प्रेसिडेंट और दीगर लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं हर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, मेंबरान हैं और ख़ासकर जो सारे वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात काम करते हैं, जिनका बहुत बार नाम भी नहीं लिया जाता, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि आप लोगों की कोशिश जो है इसको लोगों तक पहुँचा पाती है। और देखिए, नाम कभी किसी का भी हो, मगर एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये टीम वर्क है, ये टीम एफर्ट है। अगर टीम मजबूत नहीं होगी, कैप्टन कितना भी बढ़िया हो, अगर 11 के 11 खिलाड़ी अपना अपना काम नहीं करेंगे तो कभी भी ये टीम जीत नहीं पाएगी। और ये टीम हमेशा जीतती तभी है जब पूरी टीम एक साथ काम करती है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि हमारी सभ्यता, तहजीब, संस्कृति कहीं भी खतरे में है, तो मुझे लगता है समाज बहुत ताकतवर है। हमारे मौलवी, हमारे हाफिज़, वो हर हम लोगों को अच्छी हिदायत देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चा कभी कभी बीच बीच में भटक जाता है, मगर अगर भटका हुआ बच्चा शाम को घर आ जाए, इसीलिए कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी समस्या है हम लोग मिलजुल के उसका समस्या को समाधान करेंगे और हमारे बच्चे जो हमारा भविष्य है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो एक सुनहरा बंगाल, एक सुनहरा जोड़ा साकू, एक सुनहरा केला बागान तैयार कर सकें। हमारा काम है प्रयास करना, लोगों का काम है हम लोग को मार्क्स देना। तो हम तो यही चाहेंगे कि लोग हमको आजमाते रहे और हम उनको प्रयास में सफल उतरते रहे। जिनके पास काम नहीं है वो मुखालफत करेंगे, जिनके पास काम है वो काम करेंगे। देखिए, बैतुल माल केला बागान हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की कुछ न कुछ मदद करता हुआ आ रहा है। ये इदारा की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कार खैर की तरफ कदम आगे बढ़ रहा है। बैतुल माल केला बागान की तरफ से 2 डेड बॉडी फ्रीजर का इंतज़ाम किया गया है, जो ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में फराहम किया जा सकेगा इंशाअल्लाह। जिन लोगों का मौत हो जाता है, उनके लवाहिकीन अगर दूर रहते हैं, उनको आने में अगर वक्त लगता है,
2-4 दिन तक डेड बॉडी को फ्रीजर में रखा जा सकता है। ये अमल हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं और इस अमल के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हम लोग हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हर ज़रूरतमंद लोगों की जिनको ज़रूरत पड़ेगा वो लेके जाएंगे। दूर दराज मतलब ऐसा है कि जो लोग अदर स्टेट में रहते हैं या कहीं दूसरे कंट्री में रहते हैं और उनको आने में लेट हो और किसी का इंतकाल हो जाए, उनके डेड बॉडी को महफूज रखने के लिए 2-4 दिन तक महफूज रखा जाए। जी, जिनको ज़रूरत पड़ेगा वो अपने पास वहाँ अपने घर तक ले जाएंगे, वहाँ पे रखा जाएगा। जी, फ्री सेवा दी जाएगी, हम लोग फ्री में ये काम करेंगे इंशाल्लाह, फ्री में देंगे। फ्री सेवा दी जाएगी तो क्या ये सिर्फ आपके वार्ड के लोगों के लिए कोई भी फर्द आकर के ले जा कोई भी फर्द आकर के पूरे कलकत्ता के लोग आकर के इसको ले जा सकते हैं बैतुल माल के, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं। जी नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं लें, फ्री में ये दिया जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अपने सदर साहब का शुक्रगुजार हूँ, हाजी मोहम्मद जसीम साहब का। अल्लाह ने उनके जहन में बात डाला और उन्होंने इस बात को एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखा और सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के राय से ये बात तय पाया कि इंशाल्लाह बैतुल माल केला बागान में डेड बॉडी फ्रीजर लाया जाए। हम इसके लिए जसीमुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जो सरपरस्त हैं मेहताब बख्श साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपने तरफ से एक डेड बॉडी फ्रीजर अपने तरफ से उन्होंने बैतुल माल को डोनेट किया है। अल्लाह तबारक ताला ने हर आदमी को तौफीक देते हैं कि तुम डू समथिंग। तो मुझे भी साहिब हैसियत बनाया है, मैं उस जो मेरा बनता है मैं अपने अदारा में वो डोनेट एज अर्ली एज पॉसिबल कर देता हूँ। ये बहुत वंडरफुल कंसेप्ट है। इसको हम और आप अभी सिर्फ ताबूत की शक्ल में देख रहे हैं या वो एक नहलाने का देख रहे हैं या बॉडी रखने के शक्ल में देख रहे हैं। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये कौम का, मिल्लत का, अपने मोहल्ले का बहुत काम करेगा, वंडरफुल वर्क करेगा। मैं आपको, क्योंकि हम लोगों का सोच बहुत उम्दा है अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करने के लिए। जैसे एक प्रेसिडेंट हमारे जो लोकल काउंसलर हैं उनके दिल में एक बात आई कि ये इस तरह का है। हमने कहा है कि स्टार्ट हम लोग करते हैं और ये सिर्फ एक जगह ही अभी वो बोल रहे हैं, हम लोग सब सुना है, लेकिन हम लोगों का है इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे सेंट्रल कलकत्ता में पीस हेवन से भी बेहतरीन चीज़ आपको देखने मिलेगा, जहाँ लोगों को खिदमत मिलेगा, फ्री में मिलेगा और बेहतर सहूलियात के साथ मिलेगा। ये हमारा सोच है। नहीं, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब का कंसेप्ट सिर्फ 39 वार्ड के लिए नहीं है, इंटायर कलकत्ता के लिए। जो लोग आएंगे फैज़याब होना चाहेंगे, हम लोग ज़रूर उनको हेल्प आउट करेंगे। ये हमारे प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है कि सिर्फ हम एक जगह बांध के नहीं रखेंगे। दोस्तों और साथियों, जो आज हमने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा चीज़ आज हम लोगों को देखने मिला, जो हमारे सदर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के क़यादत में जो उन्होंने हम लोगों को बताया कि एक वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, एक वाक़या पेश आया था जिसकी बेटी बाहर थी। उनको देख के ये लगा कि नहीं, कलकत्ता में तो पैसे से लिया जाता है, लेकिन हम लोग बगैर पैसे से इस चीज़ का इंतजाम करें कि आखिरी दीदार लोग अपने वालिद, अपने वालदा, अपने भाई, कोई भी हो, उनका आखिरी दीदार करने के लिए एक सपना होता है, कि एक चाहत होती है। चाहत ये होती है कि हम अपने रिश्तेदार का अपने आखिरी दीदार कर लें। जो आखिरी दीदार के लिए जो कदम हमारे सदर साहब बैतुल माल केला बागान के और हमारे खजांची साहब और मेहताब बख्श साहब जो उन्होंने किया है, हम उसको अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जोड़ा सऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब जनाब विवेक गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बैतुल माल केला बागान को एक एम्बुलेंस अपने एमएलए फंड से दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बात तो मैं खुद आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट कमेटी बैतुल माल केला बागान, और इतना बेहतरीन काम आज जो अंजाम दिया गया है केला बागान बैतुल माल की जानिब से। केला बागान बैतुल माल ना कि सिर्फ, मैं इससे पहले ही कहा कि मास मैरिज से लेकर पढ़ाई में जिस तरह से मदद करना, साथ ही साथ किसी को अगर किसी तरह का अगर कभी कोई प्रॉब्लम रहता है तो बैतुल माल हमेशा साना बसाना खड़ी रहती है। और आज आप तमाम लोगों के सामने देखा कि हमारे हर दिल अजीज़ एमएलए
जोड़ा साकू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री विवेक गुप्ता जी ने आज उन्होंने खुद इतने बेहतरीन काम को देखते हुए उन्होंने खुद कहा वो आज सिर्फ एक एज अ चीफ गेस्ट आए थे इस प्रोग्राम में। उनसे किसी ने कहा था नहीं कि आपको कुछ बैतुल माल केला बागान के लिए देना होगा। वो आज सिर्फ एज इनॉग्रेटर और चीफ गेस्ट की हैसियत से इस प्रोग्राम में आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि केला बागान बैतुल माल की जानिब से इतना बेहतरीन काम अंजाम दिया जा रहा है, क्यों ना मैं इस काम का हिस्सा बन जाऊं, क्यों ना मेरी ज़ात से भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द एंड, ये आखिर नहीं है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आज उन्होंने ऐलान किया है और कमेटी के तमाम मेंबरान से गुजारिश की है कि आप उन्होंने एक चिट्ठी दे, एक एम्बुलेंस दिया जाएगा और इन फ्यूचर केला बागान बैतुल माल को जितनी भी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम तमाम लोग साना बासाना कदम मिला के इंशाअल्लाह ताला इसको आगे पहुंचाने के लिए जिस भी हद तक जाना हो इंशाअल्लाह जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से बैतुल माल एक नई सोच के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये जो नई कमेटी हम लोगों की बनी है जब से हम लोग आए हैं, हर तरीके से गरीब लोगों के लिए और इलाके से बाहर और इलाके के लोगों के लिए भी ये सोचते हुए हम लोग बैठते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं कि किस तरह से लोगों की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। और बैतुल माल उसी के लिए आगे बढ़ती है। और ये जो अभी जो डोर को आप देखें, डीप फ्रीजर जो है, मॉर्चरी डीप फ्रीजर को जो दिया गया है, और ये नहलाने का और ताबूत वगैरह भी जो है, ये एक समझ लीजिए कि जब यहाँ शादी ब्याह होता है, पढ़ाई लिखाई भी बैतुल माल कर रही है बच्चियों का, जो गरीब बच्ची लोग हैं, और उनका जब देखभाल हो सकता है तो फिर देखा गया कि नहीं भाई यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं हमारे मोहल्ले में जो रात भर अगर मैयत को रोका जाए तो उनके लिए ये डीप फ्रीजर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता, 6-7 हज़ार रुपये भाड़ा देके। तो बैतुल माल उनके लिए भी सोचा और हम लोगों ने उसको देखिए, आज हम लोग उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। इदारा बैतुल माल केला बागान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल केला बागान हमेशा से लोगों के लिए काम करता चला आया है और इंशाअल्लाह करता चले आएगा। आज का जिस तरह से इफ्तिदाई प्रोग्राम जो डेड बॉडी फ्रीज का हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि बैतुल माल एक ऐसा इदारा है जो ज़िंदगी के साथ भी आपका रहता है और ज़िंदगी के बाद भी आपके साथ ही खड़ा रहता है। इस तरह से बैतुल माल केला बागान काम करता चला आ रहा है। और जिस तरह से सोने में सुहागा ये हो गया है कि आज बैतुल माल केला बागान की जानिब से विवेक गुप्ता सर को बुला करके यहाँ पर उनको चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया था। आज बैतुल माल के काम को सराहा करके उन्होंने जिस तरह से खुशी से एक ऐलान किया है कि आने वाले दिनों को बैतुल माल केला बागान को एक एम्बुलेंस देंगे, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने विवेक गुप्ता सर को और उनके साथ तमाम टीम को। और ख़ास करके मैं बैतुल माल केला बागान की तमाम कमेटी के हर एक फ़र्द को जो इस तरह का कार्य खैर के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे मेम्बरान हज़रात ये कह करके गए हैं कि गरीब, मैं कहना चाहता हूँ कि बैतुल माल ये कार्य खैर का काम तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़रूरतमंद नहीं, देखिए मौत और हयात तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर मौत अमीर को भी आता है, गरीब को भी आता है, तो अगर मौत का अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े बैतुल माल से रुजू कर करके वो डेड बॉडी फ्रीज ले जा सकता है। ये अमीर और गरीब का कैटेगरी नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जिसको भी ज़रूरत पड़े वो बैतुल माल से कॉन्टेक्ट कर करके अपना ज़रूरत का सामान ले जा सकता है। यही बात कहते हुए मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ। 40 नंबर वार्ड केला बागान के सरजमीन पे बैतुल माल जिस तरह से काम कर रहा है समाज के फलाह बहबूद के लिए, आज फिर एक दफ़ा बैतुल माल ने यह साबित किया है कि अपने आवाम के लिए जिस तरह से भी कोशिश करते जा रहे हैं। आज देखिए पहले तो बात थी कि एक डेड बॉडी फ्रीज़र को लाया जाएगा, लेकिन बैतुल माल की तरफ से एक डेड बॉडी फ्रीज़र और एक हमारे बैतुल माल के चीफ पैट्रॉन मेहताब बख्श साहब के तरफ से डेड बॉडी फ्रीज़र दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा है कि ये डेड बॉडी फ्रीज़र के साथ साथ आज इस बैतुल माल ने हमारे इलाके के ऑनरेबल एमएलए साहब श्री विवेक गुप्ता जी को इनवाइट किया था। उन्होंने भी हमारे इस बैतुल माल में आकर के जिस तरह से देखा कि बैतुल माल जिस तरह से आवाम के लिए काम करने की चाह रखता है, तो उन्होंने भी आज इस मौके पे एक एम्बुलेंस देने का वादा किया है। और आगे आप देखेंगे बैतुल माल
आज सिर्फ 39 नंबर वार्ड के लिए नहीं, हम लोगों ने ये ऐलान किया, हमारी कमेटी ने ये ऐलान किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप कहीं भी पहले देखेंगे कि ये डेड बॉडी फ्रीजर अगर किसी को ज़रूरत पड़ता था तो उनको एक अमाउंट पे करना पड़ता था, मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 5,000 तो होता ही था। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग कोई चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इलाके के आवाम के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनको हम लोग मुहैया कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए 1 रुपया भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। हमारी कमेटी ने ये तय किया। ये हमारे बैतुल माल की तरफ से ये यहाँ पे सिर्फ तालीम प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए भी, तालीम के साथ साथ हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है जो पूरे वार्ड पे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तालीम के साथ साथ हम लोग जो है डेड बॉडी फ्रीज़र, ताबूत और नहलाने के लिए एक तख्त जो हम लोग फ्री में मुहैया करवाएंगे।